अंता उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन चर्चा जीत से ज्यादा बीजेपी की मिली हार की है। ऐसे वक्त में जब पूरे प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है, सीएम का दौरा, बड़े नेताओं का रोड शो, उसके बावजूद सीट हाथ से निकल गई। आखिर चूक कहां हुई, देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अंता में कहीं खुशी तो कहीं गम, कहीं चेहरों पर खिल उठी मुस्कान तो कहीं चेहरों पर दिखी खामोशी, कहीं स्थानीय पकड़ ने पलटी बाजी तो कहीं हार के बाद उठने लगे सवाल। आज का दिन किसी के लिए दिवाली बन गया तो किसी के लिए सबसे लंबी रात। नतीजे आए तो कई चेहरों पर मुस्कान खिल उठी, फूल मालाएं, पटाखे और जीत का जश्न मना, तो दूसरी तरफ मायूसी, पार्टी दफ्तरों में सन्नाटा, चेहरों पर खामोशी और हार के बाद कहां चूक गए का सवाल उठने लगा। अंत उपचुनाव में बीजेपी के अनुकूल नतीजे बिल्कुल नहीं आए। भाया की जीत से ज्यादा चर्चा भाजपा की हार की है। परिणाम आने के बाद अब इसे डिकोड करने की कवायद शुरू हो गई है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर भाजपा की जीत होती तो उसका पूरा श्रेय वसुंधरा राजे को जाता, इसलिए अब हार का ठीकरा भी उन्हीं पर फोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि हाड़ौती की पावर पॉलिटिक्स और पर्दे के पीछे चलने वाला पावर गेम इस बार वसुंधरा राजे की रणनीति पर भारी पड़ गया। कांग्रेस की जीत से ज्यादा बीजेपी की हार के चर्चे क्यों? पूरे चुनाव को वसुंधरा राजे ने अपने हाथ में रखा था। राजे की झालावाड़ टीम मैदान में उतरी थी और सीएम प्रदेश अध्यक्ष ने यहां रोड शो तक किया। चुनावी प्रबंधन की कमान वसुंधरा राजे के पास थी। माइक्रो मैनेजमेंट इस बार नजर नहीं आया। टिकट वितरण पर भाजपा में लंबा घमासान चला। कई दौर की बैठकों के बाद मोरपाल को टिकट दिया गया। वसुंधरा की पसंद मोरपाल सुमन को टिकट मिला। अंता उपचुनाव में दांव उल्टा पड़ गया। मैं अंता की जनता को और मैं ये कहूँगा कि जो जनादेश उन्होंने दिया है हमको, हम उसको सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। हमसे कई त्रुटि हुई होगी, हम उस त्रुटि का पूरा समीक्षा भी करेंगे कि कहाँ पर हमसे भूल हुई, हमारे संगठन में कहाँ कमी रह गई। हम उसका पूरा समीक्षा करने के बाद में और सुधार करने का काम करेंगे। जनादेश को हम स्वीकार करते हैं और विशेष रूप से वहाँ पर अभी जो प्रमोद जैन भाया जीत के आए हैं, मैं उनको भी और शुभकामनाएं देता हूँ कि जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, तो जनता ने भरोसा किया, उस भरोसे पर वो कायम रहने की कोशिश करें। उपचुनाव में बीजेपी से कहां चूक हो गई? क्या बीजेपी से बड़ी चूक हो गई? टिकट देने में चूक हो गई? नए चेहरे पर दांव लगाया गया था? क्या धाकड़ वोटरों को साथ नहीं रख पाए? क्या लोकल लेवल पर अंदरूनी गुटबाजी थी? कांग्रेस को पुराने चेहरे से क्या फायदा मिल गया? उपचुनाव में बीजेपी की हार की वजह ये भी सामने आ रही है, जिसमें माना जा रहा है कि धाकड़ वोटों में सेंधमारी हुई है। नरेश मीणा ने वोट काटे हैं, माली समाज के वोटर इंटैक्ट हुए, पार्टी में संभावित गुटबाजी देखने को मिली और मोरपाल सुमन नया चेहरा थे। अब जरा इस उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के मायने जान लीजिए। जीत से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा। निकाय चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलेगा। वसुंधरा की पकड़ पर सवाल खड़े हो गए हैं। बीजेपी के लिए चिंतन का वक्त है और नरेश मीणा और ज्यादा मजबूत होंगे। साथ ही वसुंधरा का गढ़ कमजोर हो सकता है। इन नतीजों से बीजेपी की हार के 5 कारण ये भी सामने आ रहे हैं, जिसमें स्थानीय नाराजगी, ग्राउंड पर सबसे बड़ी शिकायत कि काम नहीं हुआ, जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के वक्त दिखते हैं। वहीं ये भी माना जा रहा है कि भाया की लोकल पकड़ मजबूत थी। प्रमोद जैन लंबे वक्त से क्षेत्र में सक्रिय थे। अंता में लोगों से सीधा उनका कनेक्शन रहा। बीजेपी के भारी प्रचार को उन्होंने हल्का कर दिया। टिकट चयन पर भी यहाँ पर विवाद देखने को मिला। बीजेपी में टिकट पर अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आया था, जिसका असर उपचुनाव के नतीजों में दिखा। जातीय समीकरण की बात करें तो कई परंपरागत वोट बैंक इस बार बीजेपी से खिसक गया। कांग्रेस ने
बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट किया और उसका फायदा मिला। यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस भी एक बड़ा फैक्टर रहा। बड़े बड़े चेहरे रोड शो में शामिल हुए, लोकल मुद्दों का जवाब कोई नहीं दे पाया। प्रचार ज्यादा लेकिन समाधान जनता की समस्याओं का कम दिखा। अंता का जनादेश साफ कह रहा है कि भारी भरकम प्रचार, बड़े नेताओं के दौरे सब बेअसर हो सकते हैं अगर स्थानीय मुद्दे अनसुलझे हों। कांग्रेस ने ये उपचुनाव जीत लिया, लेकिन असली चर्चा इस बात की है कि बीजेपी ये चुनाव हार कैसे गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान।